न्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वीषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप मैं हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। ये भगवत गीता के 7वें अध्याय का 10वां और 10वां श्लोक है। भगवत गीता 7वां अध्याय बड़ा अद्भुत खबरें देता है। इस 7वां अध्याय के महात्म में आता है कि किसी का कोई कुटुंबी जन बुजुर्ग कोई अलविदा हो गए हों, चल बसे हों, तो 7वां अध्याय का महात्म पढ़ के 7वां अध्याय का पाठ किया जाए और वह पुण्य पितरों को अर्पित किया जाए तो उनका कल्याण होता है। यहाँ भगवान ने इस 7वें अध्याय में जिसका चित्त योग में आसक्त है, ऐसे जो अधिकारी हैं, उनके लिए भगवान ने अपने समग्र स्वरूप को भिन्न भिन्न रूपों से वर्णन किया। जैसे कोई चितेरा अपने चित्र में नए नए रंग अजमाता हुआ चित्र को सुशोभित करता है, ऐसे ही भगवान नए नए ढंग से, नए नए वचनों से, नए नए तरीकों से अपने स्वरूप को प्रकट किए जा रहे हैं, ताकि बुद्धिमान समझ ले, मंद बुद्धि का कम बुद्धि हो, जिज्ञासा कम हो, वो भी समझ ले और व्यापक रूप में समझ ले। ब्रह्म अभ्यास और ब्रह्म ध्यान और ब्रह्म ज्ञान, इसमें फर्क समझ लें। मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तत्शृणु। ये आया था 7वें अध्याय के पहला श्लोक। मुझ में जिसका मन आसक्त है, ईश्वर में जिसका मन आसक्त है, ईश्वर को पाने के लिए जिसने योग किया है, ईश्वर को पाने के लिए जिसने धारणा ध्यान की है। धारणाएं ध्यान तो कई लोग करते हैं, कई लोग धारणाएं करते हैं, कई किस्म की धारणाएं होती हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए जो धारणा ध्यान किया जिसने, जिसका ईश्वर में मन आसक्त है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान का समग्र स्वरूप, एक देशीय ज्ञान, एक देशीय मान्यता, एक देशीय रुचि, एक देशीय निष्ठा वाले बहुत लोग मिलते हैं। भोग में आसक्त, त्याग में आसक्त, संग्रह में आसक्त, पुण्य में आसक्त, पाप में आसक्त तो बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन मया आसक्त, मुझ में आसक्त, जो मुझ में आसक्त है वो न भोग में आसक्त होता है, न त्याग में आसक्त होता है। हम खंड खंड में आसक्त होते हैं क्योंकि हम अखंड ईश्वर को नहीं जानते। हम खंड खंड में उलझते हैं क्योंकि अखंड का हमको पता नहीं। और अखंड का पता क्यों नहीं? कि अखंड की प्रीति नहीं। अखंड में जब तक प्रीति नहीं, तब तक अखंड तो इतना आसान है, इतना आसान है कि उस अखंड का आदर्शन असंभव है। अखंड का आदर्शन असंभव है। दुनिया में मुश्किल से मुश्किल बात, असंभव से असंभव बात तो यह है कि आप भगवान के दर्शन का त्याग नहीं कर सकते। आप नहीं चाहे तो भी ईश्वर का दर्शन होता रहता है। आप 1000 उपाय करें कि मुझे परमात्मा का दर्शन न हो, फिर भी हो रहा है। लेकिन मजे की बात है कि उसमें प्रीति नहीं, आसक्ति नहीं, इसलिए दर्शन का लाभ नहीं मिलता है।
ईश्वर के वास्तविक ईश्वर के स्वरूप का दर्शन सतत सबको हो रहा है और उसका त्याग करना कठिन नहीं, असंभव है। परमात्मा के दर्शन सब लोग कर रहे हैं और उन दर्शनों को त्याग करना असंभव भी है और आज तक किसी को दर्शन नहीं हुए। जय जय। इसी का नाम है माया। माया माना धोखा। हम लोग धोखे में जी रहे हैं। हम आसक्त हो रहे हैं खंड खंड मान्यताओं में, खंड खंड वस्तुओं में, खंड खंड विचारों में। अब श्री कृष्ण अखंडता के तरफ इशारा करते हैं। जो अखंडता को जान लिया तो खंड खंड की आसक्ति हट जाएगी, खंड खंड की मान्यता हट जाएगी। और जब तक अखंड वस्तु के लिए प्रीति नहीं होती तब तक अखंड वस्तु का ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। जिस वस्तु के लिए जिज्ञासा नहीं होती उस वस्तु के, मैं कोई बात बोले जा रहा हूं, आपको तत्परता है, प्रीति है तो वो बात आप जल्दी समझ लेंगे, और प्रीति नहीं, तत्परता नहीं तो आपका मन कहीं चला जाएगा। आपके पड़ोसी 7 आदमी समझ लेंगे, आप 3 आदमी नहीं समझ पाएंगे। पड़ोस के 1000 आदमी समझ रहे हैं लेकिन 10 आदमी है वो बगासा खा रहे हैं, क्योंकि उनकी उस विषय में रुचि नहीं। ऐसे हम लोगों की इंद्रियों में जीने की आदत, मन की मान्यता में उलझने की आदत, कल्पित बुद्धि की पकड़ में जो आ जाए वही सत्य मानने की आदत, इन पुरानी आदतों से, आसक्ति से हम उस अखंड परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते। और जब तक अखंड परमात्मा तत्व के दर्शन नहीं होते तब तक बुद्धि को विश्रांति नहीं मिलती।